अगर आपके पास दो सिल पर चलने वाला कोई भी चीज है, चाहे वो रिमोट है या मल्टीमीटर है या इंस्टेंट गीजर है या कोई भी चीज है जिसमें आपके दो सिल लगते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसके बाद आप लोगों को जिंदगी में जो है उसमें सिल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम आपका वो चीज चलेगा जिससे पहले आप उसमें बार बार सिल डालते रहे और बार बार उसका बैटरी खत्म होता रहा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारे तरीका समझ में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ऑलरेडी मैंने इसमें जुगाड़ लगाया हुआ है, इसका 1 साल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें बिल्कुल भी सिल नहीं है, सिल वाली जगह इसके खाली है और आप लोग देख सकते हैं मीटर हमारा ऑन है। तो इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 सिलों वाला जुगाड़ का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक छोटी बैटरी की और एक बड़ी सिल की। तो छोटी बैटरी जो है इसको आप छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट हो गया या मल्टीमीटर हो गया। और बड़े सिल जो है वो आप उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंस्टेंट गीज़र है या कोई और चीज़ है जिसमें आपके इस तरह के बड़े सिल लगते हैं। तो उसमें जगह बड़ी होगी तो उसमें आप बड़ा एक सिल भी लगा सकते हैं और 2 सिल भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, TP4056 मॉड्यूल की। जो चीप TP4056 मॉड्यूल है ये आप लोगों को जो है 99 रुपये का मिल जाएगा हमारे वेबसाइट से। अगर आप दराज से खरीदते हैं तो आपको तकरीबन 200-250 का मिल जाता है। और इसमें जो है आपको टाइप सी भी मिल जाता है, माइक्रो USB वाला भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई सा भी चार्जर है तो आप उस चार्जर के लिए ये TP4056 मॉड्यूल मंगवा सकते हैं। सिल भी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। और ये जो बैटरी है ये हमारे पास फिलहाल नहीं है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी चीज़ों का दराज का भी मैं लिंक दे दूंगा और अपना भी दे दूंगा। तो आपने जहाँ से खरीदना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सेम मॉड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं। एक जो है टाइप सी वाला है और एक माइक्रो USB वाला है। तो अगर आपके पास कोई भी चार्जर है आप उस चार्जर वाला मंगवा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ। कनेक्शन दोनों का सेम है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक सर्किट के जरिए बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास बैटरी प्लस बैटरी माइनस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास सिल है या बैटरी है तो उसका प्लस और माइनस जो है वो आपने B प्लस B माइनस के साथ लगा देना है। और ये जो हमारे पास आउट प्लस आउटपुट आउट माइनस 2 पॉइंट रह जाएंगे तो इसको आप लोगों ने सीधा लेके जाना है। और आप लोगों ने अगर रिमोट में लगाना है तो इस मॉड्यूल का आउटपुट जो है उसको आपने हमेशा नीचे वाले साइड पे लगा देना है। और इसमें ऑलरेडी प्लस और माइनस लिखा होता है, क्योंकि ये नीचे वाला जो साइड है ये सर्किट से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर वाला जो साइड है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों ने इस तरह वैसे भी देखना है, अगर आपका एक साइड आपस में जुड़ा हुआ है और दूसरे जो है सर्किट में लगा हुआ है तो जो सर्किट वाला साइड है उसके साथ आप लोगों ने ये तारे लगा देनी है। तो चलिए पहले मैं इसका जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को इसका तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल हमने मल्टीमीटर में लगाना है। तो मल्टीमीटर के लिए मैंने इसके साथ छोटी बैटरी अटैच कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमने B प्लस B माइनस के साथ लगा देना है। और यहाँ पे जो है आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस से हमने 2 तारे ले ली हैं। तो ये हमारा जो है आउटपुट बन गया है। इसको हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने अपना जो मीटर है इसके इस पॉइंट के साथ लगाना है, क्योंकि ये हमारे ये वाले जो पॉइंट है ये सर्किट के साथ अटैच है और ये जो 2 ऊपर वाले पॉइंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये इस तरह एक पतरी लगी हुई है। तो अगर आपके जिस साइड पे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हो उसके साथ नहीं लगाना, आपने अगले 2 पॉइंट के साथ लगाना है जो नीचे सर्किट के साथ लगी हुई हो। अगर आपके पास रिमोट है तो ये रिमोट का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके ये जो नीचे वाले पॉइंट है ये सर्किट में लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका एक पतरी बाहर निकला हुआ है और ये जो 2 ऊपर वाले पॉइंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं। इधर से नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरह एक सरिया गया हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने इसको छोड़ के इसके साथ लगाना है। तो ये एक सिंपल जुगाड़ है जो कि आपका लाइफ टाइम चल सकता है। इसको आप एक दफा चार्ज करके पूरा जो है 6 महीने या 1 साल तक चल सकता है। इस वाले मीटर में लगाया हुआ है और तकरीबन इसका साल हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट चार्ज किया है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं किया है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जुगाड़ है और आप जो है सिल से मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग सिल का जगह भी देख सकते हैं, इसमें सिल बिल्कुल नहीं है और मीटर जो है हमारा चल रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने में इसको इस वाले मल्टीमीटर में लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गैस यहाँ पे इस मल्टीमीटर में हमारे पास यहाँ पे जो है खाली जगह है और इसमें जो है हम यहाँ पे बैटरी फिट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने काफ़ी कोशिश किया इस बड़ी बैटरी फिट होने के लिए, हमारे पास जगह नहीं मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे जो है 2 छोटे साइज की बैटरी ले ली है। अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर है तो फिर आप उसमें जो है इस तरह की छोटी बैटरी फिट कर सकते हैं। तो और इसमें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। जो दूसरा वाला सर है यहाँ पे जो है हम इसको किसी जगह में इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। तो ये छोटी बैटरी हमें मिली है, तो इसको हम लगा के ट्राई कर लेते हैं। वैसे अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो उसमें जो है आप बड़ी बैटरी फिट कर सकते हैं, रिमोट में भी जो है आप इसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन करके फिर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे 2 छोटी छोटी बैटरियाँ ले ली हैं, ये भी आपको दराज से मिल जाएंगी, ये हैंड फ्री की बैटरियाँ हैं।
तो ये दोनों जो है आपस में मैंने पैरेलल में जोड़ लिया है, प्लस के साथ प्लस लगाए हैं और माइनस के साथ माइनस लगाए हैं। और इन दोनों तारों को जो है हमने ये उसी तरीके से लगाया है, बैटरी प्लस के साथ लगाए हैं और बैटरी माइनस के साथ लगाए हैं। और ये दो जो है हमारे आउटपुट हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं अपनी मल्टीमीटर में फिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, इस इधर थोड़ी सी जगह बन रही है। इसमें हमने ये वाला बैटरी फिट करना था, लेकिन इधर यहाँ पे इसका ये वाली पट्टी आ रही है तो फिर इसके साथ टच हो रहा था। तो इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है पीछे, तो इस वजह से हमने ये दो बैटरियाँ यहाँ पे इस तरह लगानी है, तो ये इसके साथ आराम से फिट आ जाएगा। और ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको हम यहाँ पे किसी जगह में एडजस्ट करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने है, बड़े मुश्किल से जो है हमने TP4056 मॉड्यूल भी फिट किया है। यहाँ पे टाइप सी वाला जो पोर्ट है वो निकला है और यहाँ पे हमने दो छोटी बैटरियाँ भी इसमें फिट की हैं और नेगेटिव पॉजिटिव जो है हमने इसके स्प्रिंग के साथ लगा दिया है। तो इस तरीके से आप ये छोटा मॉड्यूल और ये बैटरी इस्तेमाल करके आप अपने रिमोट को, मल्टीमीटर को या गीजर को, किसी भी चीज को जो है आप इस चीज पे कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरी जिंदगी जो है आप सेल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक दफा चार्ज करने पे कम से कम 5 से 6 महीने जो है चल जाता है। तो चलिए मैं इसको बंद करके आप लोगों को एक दफा इसको दिखा भी देता हूँ कि आया ये काम करता भी है या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो मल्टीमीटर है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो है मैंने इसमें जगह काट दिया था और ये जो TP4056 मॉड्यूल है इसको मैंने थोड़ा सा अंदर करके लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पे सर्किट था तो ये सर्किट के साथ अटैच हो रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करके इसको थोड़ा सा अंदर किया है और अब जो है मैंने इसके ऊपर ग्लू गन लगा दिया है दोनों साइडों पे। तो अब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और बैटरी भी हमारी रेडी है। तो चलिए अब इसको बंद करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको बंद करता हूँ आप लोगों के सामने ये जो है ऑन हो जाता है और अभी जो है मैं इसके ऊपर पेच भी टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों अब बगैर सिलो का जो है हमारा रिमोट बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा और इसने बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं करनी। तो इसकी बैटरी से जो है मैं काफ़ी तंग आ गया था और बार बार जो है मैं इसमें सिरे चेंज करता रहा। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी चीज़ है तो आप उसको बेफिक्र होकर इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चार्जिंग में आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसमें चार्ज लगाता हूँ तो चार्ज में यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाता है जो कि आप लोगों को दिखाई देगा, और जैसे मैं इसे चार्ज निकालता हूँ तो ये बंद हो जाता है। तो जैसे ये लाइट ब्लू हो जाएगा तो हमारी बैटरी फुल हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।